सत आज हम लोग देखेंगे कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ। कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, आपका करियर, ये हम चेक करेंगे। मैं हर एक ज़ोडिएक साइन की अलग अलग रीडिंग करूंगी। आप लोग अपने अपने ज़ोडिएक पे जाके अपनी अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे ज़ोडिएक एरीज के लिए। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर। कैसा रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर। Ace of Cups, the Tower, the Devil, Six of Pentacles, the Hanged Man, Knight of Swords, the High Priestess, Eight of Cups। बॉटम ऑफ द डेक आया है Five of Wands। Ace of Cups का कार्ड आया है। किसी भी रीडिंग का जो पहला कार्ड है वो एक ओवरव्यू दे देता है आपकी रीडिंग को लेके। तो Ace of Cups का कार्ड हमको ये दिखाता है कि आप दिसंबर मंथ में बहुत इमोशनल रहने वाले हैं। आप इमोशन से भरे हुए हो सकते हैं। वो इमोशंस सैड इमोशंस भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इमोशंस भी हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके का इमोशन हो सकता है। साथ में नेक्स्ट कार्ड है द टावर का। टावर कार्ड जो है वो दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ सकता है। वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। हम पहले पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। अगर आप हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपको बहुत टॉक्सिसिटी लग रही है, बहुत ज़्यादा आप ना तो उस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही आप उस रिश्ते में रह पा रहे हैं। ये कोई कामिक रिलेशनशिप हो सकता है। द डेविल का कार्ड आया है। बंधे हुए हैं। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप नहीं छोड़ पा रहे हैं इस रिश्ते को, लेकिन आपको बहुत परेशानी भी हो रही है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है दिसंबर मंथ में। कोई टावर मोमेंट, कोई ब्रेकअप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि टावर मोमेंट आ सकता है, एक ब्रेक आ सकता है आप दोनों के बीच में। आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। थोड़ा बैलेंस लाइए अपनी सिचुएशन में। आप लटका हुआ जो फील कर रहे हैं वो लटके मत रहिएगा। आप थोड़ा सा हैंगमैन की तरह लटका हुआ फील कर सकते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, आपको नहीं समझ आ सकता है। ये हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। करियर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत नॉलेज आ सकती है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत नॉलेज हो सकती है हर चीज़ की, हर फील्ड की। तो आप जो है अपनी नॉलेज को लेकिन लोगों को दिखा नहीं रहे हैं। ये नॉलेज आपके अंदर ही है। आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे अपनी इस नॉलेज का। करियर में अगर हम देखें, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे आपको लॉस हो रहा था अभी तक, तो आप अब उस बिजनेस से निकलते हुए दिख रहे हैं। आप उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ आप एक्शन ले सकते हैं दिसंबर मंथ में। और अगर आप ऑफिस में हैं, किसी वर्क फील्ड में की बात करें जहाँ पे आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, जहाँ पे आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी और आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो वाला आउटपुट नहीं आ रहा था या वो चीज़ नहीं होती, तो आप वो वहाँ से निकलने की सोच सकते हैं या सोचने का मन बना सकते हैं, या फिर आप दिसंबर मंथ में आप कोई जॉब छोड़ना या वहाँ से निकल सकते हैं। ये हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने आप पे, अपने इमोशंस पे, क्योंकि आप अपने इमोशंस को दिखाएंगे भी नहीं।
आप लोगों से छुपाएंगे भी अपने इमोशंस को। आपको थोड़ा हील्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा अपनी चीज़ों को, अपने ध्यान को कहीं और लगाइए और बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में। यही गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन हम देखेंगे टॉरस। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए मेरे टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ और उनका करियर कैसा रहने वाला है। Two of Swords, Three of Pentacles, Knight of Wands, Justice, the Star card, Knight of Swords, Four of Wands, Page of Wands और बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो दिसंबर मंथ में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं किसी दो सिचुएशन में, किन्हीं दो लोगों में, किसी में भी हो सकता है। ओवरऑल में ये कहूंगी कि आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, जो कि ये आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है और या फिर आपकी भी लाइफ में कोई दो लोग हो सकते हैं जिनके बीच में आप थोड़ा कंफ्यूज्ड होंगे। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप किसके लिए किस तरफ जाएं या किस डायरेक्शन में जाएं, किसको चुने। आप कंफ्यूज रह सकते हैं इसको लेके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर हम देखें तो ये कहता है, ये लव और पैशन को दिखाता है। आप बहुत ही पैशनेट फील कर सकते हैं, बहुत ही लव फील कर सकते हैं और एकदम से जो भी पार्टनर हो, आप एकदम से अपने पार्टनर के पास जाने का आपके अंदर वो फीलिंग आ सकती है। ऐसा आपके अंदर आप दिसंबर मंथ में आप बहुत ही रोमांटिक फील कर सकते हैं। जस्टिस है आया है साथ में, आप जस्टिस देंगे जिस भी पार्टनर को आप चुनेंगे। फाइनली जो भी आपको लगता है कि ये ही आपके लिए है, आप उसको जस्टिस देंगे या फिर आपके पार्टनर से आपको जस्टिस मिल सकता है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो लोग थे और वो कंफ्यूज्ड हो रहे थे आपको और उनको लेके, तो वो आपको जस्टिस दे सकते हैं दिसंबर मंथ में। अगर हम जॉब को देखें तो वहां पे द स्टार का कार्ड आया है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आप जिस भी चीज में, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है, एक गुड न्यूज मिल सकती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप एक्शन मोड में रहेंगे दिसंबर मंथ में। आप पूरे तरीके से मेहनत करेंगे, पूरे जोश के साथ आप काम करेंगे और आउटपुट भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस किसी लोगों का, किन्हीं लोगों का हो सकता है और आप बहुत दिल से, पूरे तरीके से आप अपने काम में, अपने जॉब में मन लगाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स का है। अगर हम ओवरऑल कहें तो दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार से भरा हुआ हो सकता है। आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करेंगे आप ओवरऑल दिसंबर मंथ में। यही है आप लोगों के लिए गाइडेंस। में ये कहूंगी कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हु इज द राइट वन फॉर यू, कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आपको फिर एक्शन लेना चाहिए इस चीज के अगेंस्ट में। अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप में और किसी और में, तो आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। यही गाइडेंस है आपके लिए।
अब हम देखेंगे ज़ोडिएक जेमिनी के लिए। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है मेरे जेमिनी राशि वालों के लिए दिसंबर में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर में, कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, आपकी रीडिंग में बहुत सारे पेंटिकल्स आए हैं। इट मीन्स दिसंबर मंथ में आपका फोकस आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे पूरे तरीके से होगा। आप अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का और साथ में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, या फिर आप किसी को सोशल मीडिया पे अगर स्टॉक कर रहे हैं तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए और धीरे धीरे करके अपनी बात सामने वाले इंसान को, अपने दिल की बात को एक्सप्रेस कीजिए। ये भी हो सकता है कि जो आपको स्टॉक कर रहा है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ लाएंगे और दिसंबर मंथ में अपनी फीलिंग्स आपको जाहिर कर सकते हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में आप पूरे तरीके से बैलेंस दिख रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर सकते हैं दिसंबर मंथ में। आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं अपने बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड है जो कि ये दिखाता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी भी बहुत है। अगर कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग दो सिचुएशन में थोड़ा सा जगल कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको कैसे हैंडल करूं, तो थोड़ा सा बैलेंस लाइए, आप थोड़ा सा हील होइए। आपको अपने आप दोनों सिचुएशन को हैंडल करना आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये दिखाता है कि टाइम चेंज होने वाला है। आप जो भी सपने देख रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, होपफुली कमिंग वीक में आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप एक किंगडम क्रिएट करना चाहते हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस पर बहुत काम भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ क्रिएट होगी। दिसंबर मंथ में आप बहुत अच्छे से मन लगा के काम करते हुए अपने फाइनेंस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं दिसंबर मंथ में। गरीब लोगों की, अपने से छोटे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। ये आपके काम भी आएगा। आगे भी आपको गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, इस चीज़ को एज अ गाइडेंस ले सकते हैं कि आप लोगों की मदद कीजिए और उन जिनको ज़रूरत है, जिसको कपड़े की या पैसे की या खाने की, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपके अंदर, आपके पास वो है, भगवान ने आपको वो दिया है, तो आप उनकी मदद कीजिए। इससे आपका वो पैसा जो है वो बहुत बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। यही गाइडेंस है आपके लिए। हरिओम तत्सत। अगला ज़ोडिएक साइन होगा कैंसर। चलिए देखते हैं मेरे कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर में। उनकी लव लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है। Eight of Cups, Five of Swords,
10 of Wands, King of Cups, Ace of Pentacles, 5 of Pentacles, Page of Cups और Knight of Pentacles. Bottom of the deck है 7 of Pentacles. सबसे पहले हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे. तो सबसे पहला कार्ड है 8 of Cups का, साथ में आया है 5 of Swords का. दिसंबर मंथ में आप किसी जगह से निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे. हो सकता है आप अभी किसी जॉब में हो या फिर आपका जिस भी वर्क फील्ड में है वहाँ पे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपके मन मुताबिक ना हो. आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है ऑफिस में या फिर हो रही होगी, और आपके साथ बहुत सारा मतलब आपके ऊपर वर्कलोड होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का होगा. आपके कोई टीएल, कोई मैनेजर, कोई बॉस हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर बना रहे हैं काम का. तो इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और आप दिसंबर मंथ में या तो जॉब छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं या फिर आप जॉब छोड़ रहे हैं. ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है प्रोफेशनली. लव लाइफ के लिए मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को अपने किसी दोस्त से या फिर कलीग से किसी से कुछ ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है. अगर आप लोग फ्रेंड्स थे तो वो आपके साथ एक लेवल अप जाना चाहते हैं, आपके साथ एक लव लाइफ, एक लव एंगल मतलब वो चाहते हैं बिकॉज दे लाइक यू. वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं दिसंबर मंथ में. बाकी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि उनका फोकस जो है वो फाइनेंसेस पे ही ज़्यादा है दिसंबर मंथ में. वो अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं. उनका ध्यान और कहीं जा ही नहीं रहा. उनको अभी अपना करियर बनाना है, अपना काम करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए खाली रहेगा कि उनके फाइनेंसेस में कुछ दिक्कत आ सकती है, और बट उनका पार्टनर जो है वो उनके साथ, अगर वो मैरिड हैं तो उनका पार्टनर उनका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. फाइनेंसेस में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पार्टनर उनके साथ लेकिन खड़े हुए हैं, उनके हर सुख दुख में, जो भी उनका पीरियड चल रहा है उसमें. और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि उनको कुछ पैरों से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा. और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मैं ये भी कहूंगी कि कमिंग ईयर जो है आपके लिए एक अच्छा ब्यूटीफुल चेंज आता हुआ दिख रहा है. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये दिखाता है कि जो ये इंसान जो है, देखो बहुत टाइम से जिस चीज का आप वेट कर रहे थे ना, वो अब एकदम एंड पॉइंट पे आ गया है. मतलब अब एक फ्रूटफुल आउटकम आपको मिल सकता है कमिंग फ्यूचर में, और गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है. एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये दिखता है. तो ऑल द बेस्ट. आपके लिए कुछ एक अच्छा आउटकम भी आएगा. होपफुली 2026 जो है वो आपके लिए अच्छा होगा. नेक्स्ट राशि आती है लियो. चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है लियो राशि वालों के लिए दिसंबर. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए लियो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर में. कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ में. The High Priestess, 6 of Wands, the Magician, 7 of Pentacles, Page of Cups, 5 of Wands, the Hanged Man, the Judgment card, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Wands. सो लियो,
सबसे पहले हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे। अगर हम आपके दिसंबर मंथ की प्रोफेशनल लाइफ देखें तो वो बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, साथ में है द मैजिशियन का कार्ड। तो आपको किसी तरीके की विक्ट्री मिल सकती है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है बहुत सारे काम करने की। मैजिशियन का कार्ड आया है और हो सकता है आप दिसंबर मंथ में एक टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे काम कर रहे हो और जिसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। अगर आप अभी तक, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप अभी तक परेशान थे कि आपको फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, आपको कुछ ऑफर नहीं मिल रहा था जॉब में या कुछ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर मंथ में आपको एक अच्छा जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। अगर जो लोग जॉब के लिए देख रहे थे, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपके अंदर भरी हुई है और आप बहुत ही ज़्यादा उसको छुपा के भी रखते हैं। आप दिखाते भी नहीं है कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, आप उसको अपने काम में यूज़ करते हैं। बहुत सारे काम आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे प्रोफेशनली, और जिसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है मुझे। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो द हैंगमैन का कार्ड आया है, साथ में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी लव लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे। उनकी लाइफ में हो सकता है कोई और भी पर्सन हो आपके अलावा, जिसकी वजह से उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले। आपके बीच में, दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर उनके दिमाग में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उनके दिमाग में ही वो कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनको किसकी तरफ जाना है, किसको चुनना है। वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आगे आके हिम्मत करके आपसे बात करने में उनको हिचक हो रही है। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बेशक वो दो लोगों में उलझे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा मुझे क्या डिसीजन लेना है, बट वो आपको ही चुनेंगे, ये श्योर है। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। आप जैसे ही डिवाइन को सरेंडर कर देंगे और अपना दिमाग कहीं और लगाएंगे, आप देखिएगा वो आपके पास डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट इज वर्गो। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है वर्गो राशि वालों के लिए दिसंबर में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर में, कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ में। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of swords, 5 of swords, the emperor, the hermit, king of cups, the tower card। bottom of the deck है 9 of swords। सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस का, जो कि दिखाता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है अपनी लव लाइफ को और अपने करियर लाइफ को। दोनों को आप अलग अलग रखिए, आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। हो सकता है आप अभी अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, जिसका अफेक्ट आपके करियर लाइफ में भी पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। कैसे देखिए टेम्परेंस कार्ड में ये लेडी जो है, इसका एक पैर जो है वो धरती पे है और एक पैर पानी में है। कैसे दोनों को ब्यूटीफुली वो बैलेंस कर रही है। आपको भी अपने आप को बैलेंस करना है। कुछ लोग कंफ्यूज्ड रह सकते हैं दो सिचुएशंस में। वो दो सिचुएशंस जॉब की हो सकती हैं और उनकी लव लाइफ में भी कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने करियर सिलेक्शन में कुछ लोग नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हमको किस करियर फील्ड में जाना है, किस चीज़ को हमको सेलेक्ट करना है, तो उनकी
लिए मैं यही गाइडेंस यही है कि आप बैलेंस करिए अपनी एनर्जी को। पहले आप मेडिटेट कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस जब आप करेंगे, अपने आप आपकी इंट्यूशन काम करने लगेगी, आपकी इंट्यूशन बोलने लगेगी कि मुझे ये करना चाहिए। अपने आप आपके सारे रास्ते जो हैं वो क्लियर होते हुए जाएंगे। हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए उनका वर्क फील्ड, उनकी जॉब में किसी तरीके की वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी तरीके की पॉलिटिक्स या कुछ वो फेस कर रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप शांत रहिए, अभी धीरे धीरे करके इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी फ्यूचर में। आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होके कुछ भी एक्शन वैक्शन नहीं लेना है अभी, आप शांत रहिए। बस ओवरऑल मैं यही कहूँगी, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखिए, आपके लिए अच्छी होंगी चीज़ें, प्रोफेशनली विक्ट्री भी मिलेगी 100%। बस शांत रखिए, थोड़ा सा बैलेंस्ड रखिए अपनी एनर्जी को। लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि टावर मोमेंट आया हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रखा हो या होने वाला हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है या ऑलरेडी हो रखा हो। आपके पार्टनर मुझे थोड़े से ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, उनके अंदर जो है वो एक होता है ना, वो अथॉरिटेटिव होता है, कैसे किंग कैसा होता है, जो कि कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जो है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो, आप सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा गिवर हो। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने बारे में भी सोचिए, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में मत रहिए। अपनी रातों की नींद और उन सब चीज़ों को मत खराब कीजिए। और आप आइसोलेशन में जा सकते हैं या फिर ऑलरेडी होंगे, बट गाइडेंस यही है कि आप परेशान मत होइए और बहुत ज़्यादा मत दीजिए सामने वाले इंसान को। अपने बारे में सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी एनर्जी से प्यार कीजिए। दूसरी जगह अपना दिमाग लगाइए, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आइसोलेशन में मत रहिए, नहीं तो ये चीज़ और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी आपके लिए। आप जैसे ही अपना दिमाग कहीं और शिफ्ट करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपनी एनर्जी को सेल्फ लव में आएंगे, देखिए धीरे धीरे कैसे पॉजिटिव आउटकम्स आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। नेक्स्ट इज लिब्रा। चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है लिब्रा राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए कैसा रहने वाला है लिब्रा वालों के लिए दिसंबर मंथ। कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ में। द मैजिशियन, Two of Pentacles, the Star card, Three of Pentacles, Six of Swords, Nine of Pentacles, Eight of Swords, the Hermit card, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दिसंबर मंथ में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। द स्टार कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है कि आपकी कोई विश जो जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो पूरी हो सकती है। साथ ही साथ आप बैलेंस्ड रहेंगे काफी। कई लोग जो प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो दो काम में है इन्वॉल्व, हो सकता है कुछ लोग बिजनेस में भी हों और उनका जॉब भी कर रहे हो साथ ही साथ, तो वो उन दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे वो दोनों चीज़ों को। और कई लोगों के दो बिजनेस हो सकते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि वो नया कुछ बिजनेस, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ। वो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है और कुछ लोग लव पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है कि आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। आप एक टाइम पे बहुत सारे काम आराम से हैंडल कर सकते हैं और आप दिसंबर मंथ में वही करेंगे। आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके हैंडल करेंगे।
और आप मैनिफेस्ट भी करेंगे। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे कि मेरे को उनको कुछ पर्टिकुलर उनका कोई गोल हो सकता है, कोई उनका ड्रीम हो सकता है जिसको वो मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे दिसंबर मंथ में। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो आप लोग अभी जिस भी रिलेशनशिप में प्रेजेंटली हैं वहाँ आप खुश नहीं हैं। आपको वहाँ पे बहुत बंधा बंधा और बहुत ही लोनलीनेस फील हो रही है। और द हर्मिट का कार्ड है जो कि आइसोलेशन को दिखाता है। आप आइसोलेशन में जा सकते हैं दिसंबर मंथ में। आप इस रिश्ते से निकल सकते हैं दिसंबर मंथ में, या निकलने के बारे में सोच रहे हैं और आप अपने आप के बारे में अब सोचेंगे। आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कहीं पे रिश्ता काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए बजाय कि कुछ और सोचने के। और जैसे ही आप सेल्फ लव करना शुरू करेंगे आप धीरे धीरे हील होंगे और वो रिश्ता भी हील होना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए एज अ गाइडेंस भी है कि आप सेल्फ लव में आइए और अपने बारे में अपना ध्यान रखिए बजाय कि कुछ और देखने की और सोचने की। अगला ज़ोडिएक आता है स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए मेरे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर में। कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ। एक कार्ड अपने आप ही आ गया है। सबसे पहला कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि दिखाता है कि दिसंबर मंथ में आप काफी पैशनेट रहने वाले हैं। कुछ लोग अपने काम को लेके बहुत पैशनेट रहेंगे और वहीं कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेके बहुत पैशनेट रहेंगे। साथ में है 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कई लोगों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हो सकते हैं कि उनके कुछ गोल्स हो सकते हैं जिनको वो अचीव करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और दिसंबर मंथ में आप उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्टेप लेते हुए दिखेंगे। आपकी कोई दोस्त हो सकती है, वो मोस्टली मुझे दिख रहा है कि वो कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो कि आपको मदद कर सकती है आपके इस काम में। और कई लोगों के लिए ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट आपका कोई दोस्त, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई कलीग, कोई हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है आपके काम में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ मुझे 2 तरीके के कार्ड्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही पैशनेट, प्यार से, लव से भरी हुई। और वहीं कुछ लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रह सकती है। थोड़ी सी उनकी रातों की नींद खराब हो सकती है और वो डिस्टर्बेंस जो है वो उनके पार्टनर की वजह साइड से आ सकती है, क्योंकि उनके पार्टनर उनसे कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बट वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा। बट कुछ आपके पार्टनर की कुछ मिस्टेक्स या कुछ उनका कुछ छुपाना, वो थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप बैलेंस करके चलेंगे। अपने करियर को भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ दोनों को आप बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे दिसंबर मंथ में। अब देखते हैं कैसे रहने वाला है ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस का दिसंबर मंथ।
प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए मेरे सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर में, कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ में। 2 of Wands, 10 of Swords, Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, the Magician card, Queen of Wands, Seven of Wands, and 2 of Swords. Bottom of the deck है 6 of Cups. 2 of Wands का कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अब छोटे छोटे मेहनत करनी शुरू कर देंगे। दिसंबर मंथ में आप एफर्ट्स लेना शुरू कर देंगे अगर आप अभी तक नहीं ले रहे थे तो, और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं मेहनत उन पे, तो वो और आगे और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उसमें लग जाएंगे। आपके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, आप पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर सकना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि उनका कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है, कुछ फॉरेन रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ बिजनेस हो सकता है और वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड छाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एफर्ट्स लेते रहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप उन ड्रीम्स को, उन गोल्स को अचीव कर लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आप उस पर मेहनत करते रहिए। और जो लोग जॉब में हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अगर आप फॉरेन किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपको कुछ तरीके की कुछ गुड न्यूज़ कुछ मिल सकती है। बट ओवरऑल मैं सबके लिए एक चीज़ और कहूँगी कि थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। किन्हीं लोगों को, कुछ लोगों को थोड़ा चीटिंग, कुछ कोई लोग उनको धोखा दे सकते हैं। ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ कि उनको धोखा मिल सकता है किसी चीज़ का प्रोफेशनली। लव लाइफ में अगर हम आते हैं तो मैजिशियन का कार्ड आया है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो वो आपको अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपकी ब्यूटी, आपके ऑरा से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो आपको मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं जिससे आप उनको मिल जाए। वो लड़ने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। अगर वो 2 सिचुएशन में है तो वो आपको प्रायोरिटी देके वो आपके लिए लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार है। और अगर नहीं है कोई और तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो कैसे अचीव करें, कैसे आपके पास आए, कैसे आपको पाएं ये चीज़। और मैं ये कहूँगी कि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन होगा, हो सकता है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसको मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगला ज़ोडिएक आता है कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए दिसंबर में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कैसा रहने वाला है मेरी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए दिसंबर में। कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ। द डेविल, King of Cups, the Tower card, 5 of Cups, Page of Cups, the World, 3 of Pentacles, द जस्टिस, और बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ कार्ड।
सबसे पहला कार्ड आया है द डेविल। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो कि थोड़ा कामिक रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई हो सकता है जिसमें अभी कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती हैं, या फिर दिसंबर मंथ में मुझे एक तरीके का एक ब्रेकअप, एक टावर मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जिस भी पार्टनर के साथ अभी एट प्रेजेंट हैं, और आप इस रिश्ते में बहुत ही जकड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको नहीं समझ आएगा कि मैं कैसे बाहर निकलूं इस रिश्ते से, बट ये बंधा हुआ, आप देख रहे हैं कैसे डेविल में वो दो चेन से जुड़े हुए हैं दो लोग, तो आप अलग भी नहीं हो सकते और साथ भी नहीं रह सकते, ऐसा वाला कुछ कनेक्शन में आप हो सकते हैं। और आप बट दिसंबर में कोई टावर मोमेंट किसी तरीके का कुछ आ सकता है, कुछ सेपरेशन, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक डेथ कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि ये कुछ टाइम के लिए ही होगा। ये दूरियां, ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप, ये ज़्यादा टाइम नहीं, लंबा नहीं होगा, ये कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, वो कितना भी हो सकता है, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, बट उसके बाद आपने एक हो ही जाना है। अगर हम करियर की बात करें तो आपको किसी तरीके का जस्टिस मिल सकता है आपके करियर में। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे पार्टनर्स के साथ, तो आपको वहाँ पे कुछ जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखाता है कि किसी तरीके का ऑफर आपको मिल सकता है। वो जॉब ऑफर भी हो सकता है अगर आप जॉब में हैं, और अगर बिजनेस में तो किसी तरीके की कोई बिजनेस डील हो सकती है जो कोई आपको ऑफर कर सकता है, कोई एक अच्छी बिजनेस डील आपको मिल सकती है। आप बिजनेस से रिलेटेड भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, या अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं तो जनरली मैं कुछ लोगों के लिए कहेंगे कि दिसंबर मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी। और पार्टनरशिप में कोई आपका बिजनेस या आपके कोई नया बिजनेस आप पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करने का कुछ लोग शुरू कर सकते हैं दिसंबर मंथ। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है एक्वेरियस राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए कैसा रहने वाला है एक्वेरियस राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ। कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ। Three of Wands, Eight of Pentacles, King of Wands, the Sun card, Five of Cups, Queen of Wands, Nine of Pentacles, Five of Wands. Bottom of the deck है Two of Wands. सबसे पहला कार्ड आया है Three of Wands का। अगर आप लव लाइफ में हैं तो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपके लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं, वो आपके रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, वो आपके लिए दिल से बहुत प्यार फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ऊपर से बेशक ना दिखाए लेकिन अंदर ही अंदर दे लव यू। और अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई थर्ड सिचुएशन थी, तो वो अब आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम लाना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं आपके रिश्ते में, और बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते को पूरा करने के लिए। अगर करियर की बात करूं मैं तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 5 नंबर इज वेरी प्रोमिनेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका बर्थडे का मंथ हो सकता है 5th, और आप मुझे कुछ अपने करियर से असंतुष्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है आपके करियर में जो कि आपके मन मुताबिक नहीं हुई है। आप उसी के बारे में सोच सोच के थोड़ा परेशान होते हुए दिख रहे हैं मुझे, और अपसेट हो सकते हैं आप
दिसंबर मंथ में। लेकिन आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप जितना इस सिचुएशन को सोच सोच के खराब कर रहे हैं, उतनी खराब सिचुएशन है नहीं। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखा रहा है, वो 3 कप्स गिरे हुए हैं और वो इंसान उन 3 कप्स को ही देखने में लगा हुआ है, बट पीछे जो 3 कप्स खड़े हुए हैं वो उसका ध्यान उनकी तरफ है ही नहीं, जो कि ये दिखाता है कि आप अपनी अच्छी चीज़ों की तरफ, अपने आपके करियर में जो चीज़ें अच्छी हुई हैं आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, या अच्छा जो होने वाला है उसकी तरफ आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप जो गलत हुआ है, जो बुरा हुआ है, उसी के बारे में सोच सोच के अपने आप को डिस्टर्ब और अपने आप को अपसेट कर रहे हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी है। एक तो आपको अपने बारे में अपनी एनर्जी को हाई करके और अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वर्थ नहीं समझेंगे तो दुनिया में कोई नहीं आपकी वर्थ को समझेगा। सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करें, अपनी वर्थ समझिए। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि डेफिनेटली जो आप अपने लिए करियर और प्रोफेशनल में जो आपके गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो दिन भी ज़रूर आएगा। तो बजाय अपसेट होने के आप अपने आप को हील करके, अपनी वर्थ को समझ के और अपनी अच्छी चीज़ों को, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद उसको देख के उसके लिए आप थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए भगवान को। तब आपकी लाइफ में धीरे धीरे और जो अच्छी चीज़ें होनी होंगी प्रोफेशनली स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट ज़ोडिएक इज पाइसेस। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाला है मेरे पाइसेस राशि वालों के लिए दिसंबर में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, मुझे बताइए मेरे पाइसेस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ, कैसे रहने वाली है उनकी लव लाइफ और उनका करियर दिसंबर मंथ में। King of Swords, 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, King of Cups, the Star card, Knight of Swords, Queen of Swords, 4 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट कार्ड। बहुत सारे कप्स के कार्ड आए हैं यहाँ पे, जो कि ये दिखाता है कि दिसंबर मंथ आपका इमोशन से भरा हुआ रहेगा। वो किसी भी तरीके का इमोशन हो सकता है, हैप्पी इमोशन भी हो सकता है, सैड इमोशन भी हो सकता है, बट इमोशन से भरा हुआ रहेगा दिसंबर मंथ आपके लिए। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं कमिंग मंथ में। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। उनके अंदर ये रहेगा कि कहीं ये मेरे से दूर ना चला जाए, कहीं मैं इसको खो ना दूँ, इस तरीके का उनके अंदर वो फियर आ सकता है और वो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। बट साथ ही साथ उनके मन में ये चाह भी है कि वो आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाएं, आपके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं वो, बट वो हैंगमैन की तरह लटके हुए हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा कि प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, वो परेशान भी हैं, वो हैंगमैन की तरह लटके हुए भी हैं, और वैसे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आपके लिए फील करेंगे। और ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप की लाइफ में कोई आपका पर्सन हो, आप उसके लिए ये सब फील करते हो। अगर करियर की बात मैं करूं तो आप काफ़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं कमिंग वीक में। आपके जॉब में कुछ आपको किसी तरीके का अप्रिसिएशन मिल सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो उसमें कुछ एक अच्छा आउटकम आया हो, तो जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है आपके ऑफिस में। और अगर हम बिजनेस में देखें तो कोई एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको बिजनेस में, और आपको कुछ एक अच्छी अचीवमेंट मिल सकती है। कुछ आप बहुत टाइम से अगर अचीव करना चाहते हैं तो वो आप अचीव कर सकते हैं
कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कि वो कहीं जॉब से निकलते हुए दिख रहे हैं, मतलब हो सकता है वो अपनी जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन करें, उनको कुछ नया कोई ऑफर आ सकता है और वो एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको जो मिल रही हो तो उसमें उसको चूज कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगे दिसंबर मंथ में। आपका अट्रैक्शन लेवल, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही प्योर और पावरफुल हो सकता है। कमिंग मंथ में आपका अट्रैक्शन मतलब बहुत बढ़ जाएगा, जिसको देख के आपके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ही अट्रैक्शन फील करेंगे आपसे, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ओवरऑल आप बहुत सारी चीजों में बिजी रह सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए, आपकी लव लाइफ भी है, आपका करियर भी है और भी बहुत सारी चीजें, आप नई नई चीजें, क्योंकि ये साल का लास्ट मंथ है तो आप बहुत सारी चीजें करने के बारे में सोच सकते हैं कमिंग